हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए लिटरेरी टर्म्स। दोस्तों ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन लिटरेरी टर्म्स पे जो भी रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स हैं मैं आज उनको बताऊँगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। एक टर्म है दोस्तों बर्स लिब्रे। दोस्तों ये जो है टीजीटी 2005 में पूछा गया है। दोस्तों ये जो बर्स लिब्रे है ये एक फ्रेंच टर्म थी, ठीक है। फ्रेंच में इसको बर्स लिब्रे बोला जाता था और इंग्लिश में यानी इंग्लैंड में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, फ्री वर्स। एक होता क्या है दोस्तों फ्री वर्स में या वर्स लिब्रे में, इसमें ना तो कोई फिक्स्ड मीटर होता है और ना ही कोई फिक्स्ड राइम होती है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ में क्या है कि जो है 19th सेंचुरी पोइटिक इनोवेशन, ये जो है 19th सेंचुरी का पोइटिक इनोवेशन है और ये जो है लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी का ये जो है इनोवेशन है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो है सबसे ज़्यादा यूज इसका जो है 19th सेंचुरी में हुआ है और 20th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद टी ह्यूम एंड एफ एस फ्लिंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द फॉर्म टू द लंदन बेस्ड पोएट्स क्लब इन 1909, ठीक है दोस्तों। ये टी ह्यूम थे और एफ एस फ्लिंट थे, इन्होंने इस टर्म को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है पोएट्स क्लब में 1909 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वाल्ट विटमैन इज़ नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। दोस्तों वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स माना जाता है, ठीक है दोस्तों। वाल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट और इज़रा पाउंड ने जो है फ्री वर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि द मेन 3 टाइप्स ऑफ फ्री वर्स। दोस्तों फ्री वर्स के जो है टाइप्स ऑफ वर्स, ये जो है 3 टाइप्स ऑफ वर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा फ्री वर्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि नो स्ट्रिक्ट मीटर और राइम, इसमें ना तो कोई स्ट्रिक्ट मीटर होता है ना ही कोई राइम होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फॉर्मल वर्स। फॉर्मल वर्स क्या होता है, इसमें स्ट्रिक्ट मीटर भी होएगा और साथ में एक राइम भी होएगी, ठीक है, यानी कि मीटर विद राइम, ये क्या हमारा होता है फॉर्मल वर्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है ब्लैंक वर्स। दोस्तों ब्लैंक वर्स क्या होता है, विद अ स्ट्रिक्ट मीटर, इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें हैं, फ्री वर्स नो मीटर नो राइम, और उसके बाद फॉर्मल वर्स मीटर विद राइम और ब्लैंक वर्स मीटर विद नो राइम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे ब्लैंक वर्स की। ब्लैंक वर्स क्या होता है दोस्तों, ब्लैंक वर्स में क्या होता है, नो राइम्स विद आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें राइम नहीं होएगा लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। एसोसिएटेड विद शेक्सपियर्स प्ले। दोस्तों ये जो है एसोसिएट करता है किसके, शेक्सपियर्स के प्लेस, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट अपीयर्ड इन 16th सेंचुरी इटली ड्यूरिंग द रेनेसा। दोस्तों ये सबसे पहली बार 16th सेंचुरी में जो है अपीयर हुआ था, कहाँ, इटली में, और ड्यूरिंग रेनेसा, ठीक है दोस्तों। ब्लैंक वर्स सबसे ज़्यादा जो है 16th सेंचुरी में ही जो है इसका यूज़ हुआ है। उसके बाद इन इंग्लैंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे इन 1550s, ठीक है दोस्तों। ये जो है 1550s में जो है 1550 में हेनरी हावर्ड के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्यों, कैसे, विद हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड। दोस्तों इन्होंने जो है वर्जिल की एनीड को जो ट्रांसलेट किया था उसी में ही ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किया था। किसने किया था, हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे ने, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे इसके फेमस राइटर कौन कौन से हैं। दोस्तों फेमस राइटर आपके जो टीजीटी के हैं, पीजीटी के, शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं और जॉन कीट्स हैं और रॉबर्ट फ्रस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगली हमारी टर्म है सॉलिलॉक्वी। दोस्तों सॉलिलॉक्वी जो है ये टीजीटी 2013 में आया हुआ है। और सॉलिलॉक्वी होता क्या है, ये जो टर्म है ये रिलेटेड है ड्रामा से, ठीक है दोस्तों। सॉलिलॉक्वी क्या है, ये एक ड्रामा से रिलेटेड एक टर्म है। टू एक्ट ऑफ टॉकिंग वन सेल्फ, ठीक है, इसका मीन्स होता है यानी कि जब कोई खुद से ही बात करता है, टॉकिंग ऑफ वन सेल्फ, टॉकिंग टू वन सेल्फ, इस कॉल्ड सॉलिलॉक्वी। दोस्तों सॉलिलॉक्वी का मीन्स क्या होता है, सॉलिलॉक्वी कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से है, कम्स फ्रॉम लेटिन। ये जो है लेटिन के 2 वर्ड से बना है, एक तो सोलस, सोलस का मतलब होता है एलॉन,
एंड लॉकी मीन्स होता है टू स्पीक, ठीक है दोस्तों। या ये जो है सॉलिलोक्यूम से आया है, जिसका मीन्स होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये जो है ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ से आया है सॉलिलोकी, तो लैटिन से आया है, दो वर्ड से सोलस और लॉकी से, ठीक है, या तो सॉलिलोक्यूम से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सॉलिलोकी होता क्या है कि सॉलिलोकी ए कैरेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड, अदर कैरेक्टर नॉट। इसमें जो है दोस्तों कैरेक्टर जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, अलोन होता है स्टेज पर, लेकिन जो है चाहे कैरेक्टर साइड में होएगा लेकिन वो इसकी आवाज़ को नहीं सुनेगा, लेकिन जो है इसके थॉट जो है ऑडियंस तक जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बेस्ट सॉलिलॉकीज़ कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ पे मैंने शेक्सपियर की कुछ सॉलिलॉकीज़ लिखी हैं। टू बी और नॉट टू बी, ये जो है हेमलेट ने कहा है, हेमलेट में ही है, एक थर्ड में सीन फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये जो है एक फर्स्ट और सीन सेकेंड में है। उसके बाद लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो और लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, दोस्तों ये दोनों जो है मैकबेथ की स्पीचेस हैं, मैकबेथ के सॉलिलॉकीज़ हैं, और एक फर्स्ट और एक फिफ्थ और सीन फिफ्थ में है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सॉलिलॉकी के बाद जो है सॉलिलॉकी से रिलेटेड एक और हमारा टर्म है, वो कौन सा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है दोस्तों। देखिए सॉलिलॉकी रिलेटेड होता है ड्रामा से, और ड्रामेटिक मोनोलॉग दोस्तों होता है रिलेटेड टू पोइट्री, ये पोइट्री की एक फॉर्म है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। इसमें क्या होता है कि ए सिंगल कैरेक्टर या स्पीकर स्पीक्स बिफोर द साइलेंट लिसनर, ठीक है। एक स्पीकर जो है इसमें कैरेक्टर जो है बोलता रहता है साइलेंट लिसनर के सामने, ठीक है दोस्तों। टाइप ऑफ लिरिक पोएम ओरिजिनेटेड इन ग्रीक, दोस्तों ये जो है टाइप ऑफ लिरिक पोएम है, कहाँ इसका जो है ओरिजिनेट हुआ था, ग्रीक में, ठीक है। ओरिजिन कहाँ का है इसका, ग्रीक का। उसके बाद जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है इज़ अ पोएम इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, ये जो है फॉर्म ऑफ स्पीच में एक पोएम होती है रिटन इन फर्स्ट पर्सन, और ये जो है फर्स्ट पर्सन में दोस्तों लिखी जाती है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज कॉल्ड पर्सोना पोएम, दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसका, कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है क्या कहलाता है, एक पर्सोना पोएम जो है कहलाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग फॉर्मुलाइज्ड एंड पॉपुलराइज्ड दिस टर्म एंड वाइडली नोन एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, सबसे ज़्यादा जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है इसको पॉपुलराइज किया है, और इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो है सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है डेवलपमेंट कब हुआ, कि डेवलपमेंट एंड फर्स्ट अपीयर्ड इन विक्टोरियन पोइट्री ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है दोस्तों। ये विक्टोरियन पोइट्री थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका ईजाद हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट इसका हुआ है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस कुछ फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, मैंने यहाँ पे है तो बहुत सारे, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस है, पोर्फिरियस लवर है, ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के हैं। यूलिसेस जो है ये टेनिसन का है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ये टी.एस. इलियट का है दोस्तों। और डावर बीच जो है ये अर्नॉल्ड का है दोस्तों, ये सेमी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है दोस्तों, ये सेमी ड्रामेटिक मोनोलॉग है डावर बीच, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सॉलिलॉकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड एक और टर्म है, वो क्या है हमारा, असाइड दोस्तों, ये जो है किससे रिलेट होता है, ये रिलेटेड टू ड्रामा है, ठीक है। ये शॉर्ट स्पीच होती है, ठीक है दोस्तों। अब असाइड होता क्या है कि एन असाइड इज़ अ फ्यू लाइन्स ऑफ इनर थॉट्स अ करेक्टर शेयर्स विद एन ऑडियंस, दोस्तों ये जो असाइड होता है इसमें कुछ लाइन्स होती हैं, ठीक है। ये सॉलिलॉकी से थोड़ा छोटा होता है, शॉर्टर देन सॉलिलॉकी, ठीक है। ड्रामा से रिलेटेड असाइड है, सॉलिलॉकी से छोटा होता है, ड्रामा से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अदर कैरेक्टर्स मे बी ऑन द स्टेज बट नॉट सपोज टू हियर, कैरेक्टर और हो सकते हैं लेकिन कोई भी हेयर नहीं करता है इसको, उसकी स्पीच को। दोस्तों आपने कोई मूवी देखी होगी, मान लीजिए कोई आप मूवी देख रहे हैं, तो जो हीरो होता है वो मन में ही सोच रहा होता है कि अब मैं जो हूँ इसे ज़रूर मारूंगा, तुम मिलो मौके पर, किसी दिन मौका मिलेगा तुम्हें ज़रूर जो है बताएंगे हम। ऑडियंस को सुनाई पड़ता है लेकिन जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं उसे सुनाई नहीं। असाइड का मतलब होता है मन में कोई बात कहना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। असाइड का मतलब मन में कोई बात करना, यानी कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे लेकिन कैरेक्टर्स को, अदर कैरेक्टर्स को सुनाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किसे सुनाई पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को, ठीक है दोस्तों। तो असाइड जो है वो मन में कही हुई बात जो कि ऑडियंस को सुनाई पड़ती है, बाकी अदर कैरेक्टर्स को नहीं सुनाई पड़ती है, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद ये जो है पॉपुलर कब हुआ था? एलिजाबेथन एज में। दोस्तों ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर असाइड हुआ है एलिजाबेथन एज में, क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है ड्रामा लिखे गए हैं। उसके बाद असाइड कैन बी अ फोर्थ बॉल ब्रेक। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ बॉल ब्रेक क्या होता है? दोस्तों ये इनविजिबल बैरियर होता है फेसिंग द ऑडियंस, ठीक है, इनविजिबल बैरियर फेसिंग द ऑडियंस। दोस्तों फोर्थ बॉल के बारे में जो है आप देख लीजिएगा कि व्हेन अ कैरेक्टर डायरेक्टली एड्रेस टू द ऑडियंस, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फोर्थ बॉल ब्रेक, ठीक है दोस्तों। जब सीधे डायरेक्ट जो है किससे, ऑडियंस से बात करता है कोई कैरेक्टर, तो उसे फोर्थ बॉल ब्रेक बोला जाता है, ठीक है। ये जो है एक मेटा थिएट्रिकल डिवाइस होती है, ठीक है, फोर्थ बॉल ब्रेक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग फेमस असाइड्स की बात करेंगे, कौन कौन से फेमस असाइड्स हैं। तो माई ओनली लव स्प्रंग फ्राम माई ओनली हेट, ये जो है जूलियट की स्पीच है दोस्तों। आई एम नॉट वाट आई एम, ठीक है, ये एक असाइड है, ठीक है, ये ओथेलो में है। ओथेलो में किसने कही है? यागो ने कही है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, सीन फर्स्ट में। और विट बर्ड इज़ अ फूल विद अ फीदर। दोस्तों ये जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड जो एक नॉवेल है विलियम कॉन्ग्रीव का, उसमें मिरावल जो है ये असाइड बोलता है, ठीक है दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन असाइड एंड सॉलिलोकी। दोस्तों हम लोग जो है अब डिफरेंस करेंगे किसमें, असाइड में और सॉलिलोकी में, ठीक है दोस्तों, चूँकि ये दोनों रिलेटेड हैं ड्रामा से, ठीक है। अब इसके कुछ जो है एस्पेक्ट्स देख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग असाइड और सॉलिलोकी की बात करें तो लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में असाइड छोटा होता है, सॉलिलोकी जो है बड़ा होता है, ठीक है। ये शॉर्टर स्पीच होती है, ये लॉन्गर स्पीच होती है, ठीक है दोस्तों। एड्रेस टू, ये एड्रेस करता है किसको? ऑडियंस सीक्रेटली, ये मन में ही बोलता है, ऑडियंस को सुनाता है, लेकिन अदर कैरेक्टर नहीं सुनते हैं। इसमें क्या होता है, ऑडियंस को एड्रेस तो करता है अलोन ऑन द स्टेज, लेकिन स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ अकेला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अदर्स, इसमें क्या होता है साइड में कि अदर्स आर प्रेजेंटेड बट डोंट हियर, प्रेजेंट तो होते हैं कैरेक्टर लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं, यानी कि वो जब मन में ही बोल रहा है तो अदर कैरेक्टर सपोज नॉट टू हियर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सॉलिलोकी में जो है क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अदर्स, इसमें जो है स्पीकर इज़ यूजली अलॉन, इसमें जो है स्पीकर अलॉन होता है, कोई भी प्रेजेंट नहीं, अदर कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारे कुछ लिटरेरी टर्म्स। दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी लेकर आऊँगा, और अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।